हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी शेयर और बजट 2024 रेलवे स्टॉक्स क्या रहने वाला है कल के दिन सिनेरियो रेलवे स्टॉक्स में। और आईआरएफसी को डीपली डिस्कस करेंगे कि हमें यहाँ से आईआरएफसी में कितनी तेज़ी देखने को मिल सकती है और आने वाला फ्यूचर कैसा है आईआरएफसी का। सारी चीज़ों को इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बजट जो है वो साल में एक बार आता है और वो दिन आ चुका है, यानी कि 1 फरवरी को बजट अनाउंस होगा और जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी वो इसको बोलेंगी, उनके बारे में बताएंगी और वो इंग्लिश में बोलेंगी। उसी के साथ साथ उनको एक ट्रांसलेट करेंगे जो कि हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। इसको आप किसी भी बिजनेस चैनल पर देख सकते हैं। हालांकि उसके बाद हम वीडियो भी अपलोड करेंगे चैनल पर अपनी कोई ऐसी चीज़ें जो आपको ऐसी लैंग्वेज में बताएंगे जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो आई होप आप लोगों ने बहुत से स्टॉक्स में तेज़ी बनाई होगी बिफोर बजट, यानी बजट से पहले। और आज वही हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि आईआरएफसी। एक कमेंट आया था कि आईआरएफसी को डिस्कस कर लीजिए, तो वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि बिल्कुल सही चीज़ है, आईआरएफसी में जो तेज़ी हुई है उसकी बहुत बड़ी वजहें हैं, उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो बजट होता है वो हर एक सेक्टर को देखते हुए बनाया जाता है। जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारा बजट है और बजट में सारे सेक्टर्स को देखा जाता है, फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, फिर वो रिटेल सेक्टर हो, फिर या फिर वो रेलवे सेक्टर हो, या फिर वो मिलिट्री का सेक्टर हो, या फिर वो किसी और सेक्टर हो, यानी सारे सेक्टरों का ओवरव्यू, यानी कि किसी को एक्स, किसी को वाई, किसी को जेड, यानी कि अलग अलग फंड इशू होता है और कहा जाता है कि इतने करोड़ रुपए इसमें खर्च करेंगे, इतने करोड़ इसमें खर्च करेंगे, इसमें इतना टैक्स रिलैक्सेशन होगा, इसमें इतना टैक्स रिलैक्स कर देंगे, इसमें ये सब्सिडी देंगे। तो ऐसे इस तरीके से पूरा बजट यहाँ पर बोला जाता है। अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे का हमारा जो बजट होगा वो अनाउंस करेंगे निर्मला सीतारमन और वो आपको देखने को मिल जाएगा। और बजट के बाद आपको हो सकता है कि अच्छी खासी एक तेज़ी देखने को मिले, ठीक है, और हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई नजर आए, ठीक है। तो दोनों चीज़ें संभव है। अब हम बात कर लेते हैं आईआरएफसी शेयर के बारे में, जिसकी आप लोगों को बहुत ज़्यादा नीड थी और आप लोग कह रहे थे कि बजट में हम आईआरएफसी को कैसे करें, और बहुत से लोगों ने आईआरएफसी को आज बाइंग करके आज आईआरएफसी को लेके गए हैं। उनका मानना ये है कि रेलवे स्टॉक्स में बूम आएगा और रेलवे स्टॉक्स भागेंगे तो हमारा आईआरएफसी भी कहीं ना कहीं तेज़ी दिखाएगा। अब आपको बता दें कि रेलवे स्टॉक्स के लिए सबसे अच्छा हमारा जो स्टॉक है वो हमारे काफ़ी, जैसे कि इरकॉन हो गया, आईआरएफसी हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, ये सारे स्टॉक्स हैं, आरवीएनएल हो गया, ये सारे स्टॉक्स हैं रेलवे के और इन सब में तेज़ी देखने को मिलेगी कल के दिन। मगर आज के दिन की बात करें तो जो हमारा ओपनिंग हुई थी इसकी आईआरएफसी की वो होती है 167 पर। और शेयर, इसी शेयर में नहीं, सारे शेयर जितने भी पीएसयूज कंपनी है और निफ्टी की अच्छी टॉप जितनी भी कंपनी है सब में आज के दिन अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। यानी कि आज जो प्री बजट सेशन था उसमें बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली मार्केट में, ठीक है। और लास्ट जो इसने हाई लगाया वो लगा दिया 177 का हाई लगा दिया। अगर हम 52 वीक हाई की बात करें तो 192 इसका जो है 52 वीक है, 192 जो है वो 52 वीक हाई है। और सिर्फ आईआरएफसी शेयर नहीं, जितने भी रेलवे स्टॉक्स हैं उनमें सब में तेज़ी बन चुकी है पहले ही काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आईआरएफसी की एक एक चीज़ को, एक एक सिनेरियो को, सिस्टम को जानेंगे बिल्कुल बारीकी से। म्यूचुअल फंड का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आईआरएफसी के लिए, ठीक है। देखो म्यूचुअल फंड का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कोई भी इंसान, कोई भी इन्वेस्टर आईआरएफसी को कल के इवेंट के लिए लेके गया है, सिर्फ कल के इवेंट के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए लेके गया, उसके लिए भी हम बताएंगे डिस्कस में उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। वीडियो बने रहिए। अगर आपने आज या फिर इसी वीक में आपने आईआरएफसी को बाई किया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने इस वीक में आईआरएफसी को बाई किया, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में समझना है। देखिए डिलीवरी आप देख सकते हैं, जो परसेंटेज डिलीवरी उठाई गई है वो 36.2% उठाई गई है। अब कुछ दिनों से हम इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ पर जो हमारा प्राइस दिख रहे हैं आपको लास्ट प्रीवियस दिन के, उन्हीं प्राइजेस को हम यहाँ पर देखेंगे। आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अगर हम 10 दिन पहले की बात कर लें, सिर्फ 10 दिन पहले की बात कर लें तो 10 दिन पहले आपको आईआरएफसी कितने 100 रुपये मिल जाएगा,
ठीक है। अगर हम 10 दिन पहले की बात करते हैं तो 100 रुपये मिल जाएगा 10 डेज पहले, ठीक है। अब सबसे जानने वाली मैं ये बात क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि 10 दिन पहले IRFC 100 रुपये का था। देखो 100 रुपये का शेयर था और 100 रुपये पे बाइंग की सलाह थी कि आप लोग खरीदिए शेयर को। बिल्कुल हम चाहते थे कि आप लोग के पोर्टफोलियो में एटलीस्ट IRFC होना ज़रूर चाहिए, ठीक है, यही सजेशन था और वही चीज़ें हुई। लोगों ने ख़रीदा भी IRFC और IRFC एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है लोगों को जिन्होंने ख़रीदा था। मगर ये जो तेज़ी थी जो 10 दिन में, ये ऐसा क्या हुआ कि जो IRFC में इतनी ज़्यादा तेज़ी बनी और शेयर ने 177 का हाई लगा दिया, यानी अप्रॉक्स 80% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल गई। क्यों, वाई, रीज़न? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, आप बताएंगे ऐसा होने का रीज़न? कमेंट सेक्शन में इसका रीज़न भी बताइएगा, ठीक है। चलो अभी डिस्कस हम कर लेते हैं। देखो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि बजट आने वाला था और बजट आने वाला था, सबको ये चीज़ पता है कि ये जो बजट है लास्ट बजट है बीजेपी गवर्नमेंट का। ठीक है, इसके बाद फिर इलेक्शंस होंगे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट बनेगी, किसकी आती है किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। लास्ट बजट है और बजट पे जो हमारा है रेलवे के लिए बोला जाएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें पहले से ही मार्केट प्रिडिक्ट कर चुका है और इस वजह से रेलवे स्टॉक्स बूम हो गए, ठीक है। और ये जो बूम हुए हैं ना, ये 10 दिन में ही हुआ है, यानी कि मार्केट पहले से एज्यूम करके चल रहा है कि रेलवे के बारे में बोला जाएगा, ठीक है। अगर हमें पोजीशन बनानी थी, अगर हम IRFC में पोजीशन बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि सर हम लेके गए हैं, तो आपको पोजीशन बनानी तो आपको 10 दिन पहले बनानी चाहिए थी। 100 रुपये का मिल रहा था, अब आपने ओवर बाउट रेंज में ख़रीद लिया। ये ओवर बाउट रेंज में ये शेयर है और इस टाइम पे आपने ये ख़रीद लिया, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। अब क्यों रिस्की है? अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदा है तो भी रिस्की है और लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा है तो फिर देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लॉन्ग इसको लेके जाते हैं, ठीक है। मगर आपने अगर शॉर्ट टर्म के लिए विदिन अ वीक या फिर 1 महीने के लिए ख़रीदा है तो रिस्क हो सकता है। क्यों रिस्क हो सकता है? क्योंकि एक अच्छे लेवल पे 10 दिन में शेयर ने 100% के आसपास का रिटर्न दे दिया है। अब जो है हाईली, जैसे आप देख सकते हो, जो इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनके पास अच्छा खासा मुनाफा हो रहा, वो क्या करेंगे, वो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने देखा बजट में कि खास रेलवे स्टॉक्स के बारे में, रेलवे के लिए जितना अनुमान लगाया जा रहा था उस हिसाब से नहीं है बजट, वो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, तुरंत प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। और प्रॉफिट बुकिंग जैसे ही करेंगे वैसे ही आपको IRFC गिरता हुआ नज़र आ जाएगा। IRFC नहीं, सारे रेलवे के स्टॉक्स गिरते हुए नज़र आ जाएंगे। और जो क्योंकि तेज़ी तो पहले ही हो चुकी है, अब वो क्या करेंगे, उनको प्रॉफिट हो रहा है तो बंदा तो प्रॉफिट बुक करेगा ना। आपने बहुत हाई और पीक रेट पे ख़रीदा, अगर किसी ने 170 के आसपास ख़रीदा तो बहुत महंगा ख़रीद लिया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर अब देखिए, आप खुद देखिए, यहाँ पर जो RSI की वैल्यू है वो 75 हो गई है, 75। इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, इंडिकेटर कह रहे हैं ओवर बाउट रेंज में। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने बहुत गलत खरीद लिया या फिर शेयर अच्छा नहीं है, ठीक है, शेयर अच्छा है, आप ट्रस्ट कर रहे हो कंपनी में, सारी चीज़ें अच्छी हैं, मगर आपको मैं यही कहूँगा जो रेंज थी इस रेंज में आपको नहीं खरीदना चाहिए था, ठीक है। ये रेंज खरीदने वाली नहीं है, बाइंग रेंज नहीं है। अगर कोई कहे कि फ्रेश बाइंग हम कहाँ पे करें, तो फ्रेश बाइंग के लिए देखो, शेयर अगर आपको मौका देता है, और जहाँ तक है 99% मुझे जो उम्मीद लग रही है वो ये लग रही है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और आप लोगों को क्या लग रहा है कि मतलब कि यहाँ से क्या IRFC 250 चला जाएगा, ठीक है, आपको ये उम्मीद लग रही है तो भाई आप गलत हैं। क्योंकि देखो ना, 100 रुपये से भागता हुआ शेयर सिर्फ 10 दिन में 177 पहुँच गया है, ठीक है। सिर्फ इस वजह से ही कि इस बजट आ रहा है और कोई इवेंट नहीं है, इवेंट की वजह से ये तेज़ी है। और आप जब शेयर बिल्कुल पीक पे है, उस टाइम पर आप इसको बाय कर लेते हो, कहते हो कि सर कल इवेंट है उसके लिए ख़रीदा है, तो ये तो आपका रॉन्ग डिसीजन है। आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या तो ढंग से डिस्कस नहीं किया या फिर उन्होंने आपको बताया नहीं कि अभी नहीं खरीदना है। आप बजट के बाद जैसे बजट आता है उसके बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो आपको ये सारे शेयर डिस्काउंट में मिलेंगे, ठीक है, डिस्काउंट मिलेंगे, उस टाइम आप खरीद सकते थे। चलिए खैर, खरीद लिया, कोई बात नहीं। अब आप अपना थोड़ा सा देख लीजिएगा किस लेवल पे निकलना है, क्या है। बाकी अगर आप चैनल से कनेक्टेड रहते हैं, वीडियो देखते हैं, तो मैं आपसे 3-4 दिन से यही बात बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है और वो हो सकता है देखने को भी मिल जाए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।